वह अक्सर गांव में रोड किनारे भीख मांगा करता था। एक दिन वह भिखारी रोज की तरह अपनी जगह पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते से एक सेठ गुजर रहे हैं। सेठ को देख भिखारी को लगा कि ये सेठ तो जरूर कुछ न कुछ भीख दे देंगे। ये सोचकर भिखारी सेठ के आगे आकर उनसे भीख मांगने लगा। सेठ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ गरीब को कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेंगे। अगर मैं तुझे भीख दूंगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? सेठ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक मुझे बदले में कुछ न मिले। लेकिन उसकी कही बात ने भिखारी को सोच में डाल दिया। वो सोचने लगा, क्या सचमुच मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं मिलने वाली भीख के बदले में लोगों को कुछ नहीं दे पाता? लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सोचकर वो रात दिन परेशान रहने लगा। एक दिन वो जहाँ बैठ के भीख मांग रहा था, उसने यही बात सोचते सोचते इधर उधर देखा तो उसको अपने आसपास बहुत ही सुंदर फूल खिले दिखाई दिए और उसको ख्याल आया। क्यों ना भीख के बदले मैं लोगों को ये फूल दूं? कम से कम मैं ये तो कर ही सकता हूँ। अगले ही दिन भिखारी ने लोगों को भीख के बदले में फूल देना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही लोगों ने उसको खुश होकर भीख देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भीख में इजाफा होने लगा। कुछ ही दिन बाद फिर से उस भिखारी को उसी रास्ते पर वही सेठ आते दिखाई दिए। सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। ये कहकर उसने कुछ बहुत ही सुंदर फूल सेठ को दे दिए। सेठ को वो फूल बहुत पसंद आए और सेठ ने खुश होकर बदले में उसको कुछ रुपए देते हुए कहा, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर सेठ आगे निकल गया। लेकिन फिर से सेठ की बातों ने भिखारी को परेशान कर दिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद किसी ने भी गांव में उस भिखारी को उसकी जगह पर भीख मांगते नहीं देखा। लगभग ऐसे ही एक साल बीत गया। एक बार गांव के रास्ते पर दो सेठ आमने सामने से आते हुए दिखे। तब एक सेठ ने दूसरे सेठ को रोककर कहा, सेठ, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं साहब, माफ कीजिएगा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं सेठ, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। आप मुझे जरा याद दिलाइएगा कि हम कब मिले थे? साहब, मैं वो ही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि बिना किसी चीज के बदले मैं भीख नहीं देता। ये हमारी पहली मुलाकात थी और दूसरी बार जब हम मिले थे तब आपने मुझे फूल देने के बदले कहा था कि क्योंकि मैं आपको भीख के बदले में फूल दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी उस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। फिर बहुत सोचने पर मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं कब तक भिखारी ही बना रहूंगा। उसके बाद भीख के पैसे से धीरे धीरे मैं फूलों का व्यापारी बन गया और इसी सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा हूँ। ये बात मुझे कभी नहीं समझ आती, लेकिन आपके कहे शब्दों ने मुझे मुझसे मिलवा दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या हूँ। पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देने की इच्छा रखते हैं, और ये नियम असल जिंदगी में भी काम करता है। इसके बावजूद भी मैं खुद के लिए एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आपसे दूसरी मुलाकात के बाद आपने मुझे एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। भिखारी की बातों से सेठ बहुत खुश हुआ और दोनों बात करके अपने अपने रास्ते निकल गए। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसीलिए स्वयं को पहचानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और कहा है, सोहम शिवोहम। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक भिखारी ने खुद को भिखारी समझा, वो भिखारी ही बना रहा, और जैसे ही उसने खुद को व्यापारी मान लिया, वो असल जिंदगी में भी व्यापारी बन गया। इसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।